बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि इंसान जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इस तरह की मार्केटिंग होती है कि जब वो क्लिक हो जाती है तो फिर उसका जो असर है वो उस बिज़नेस के ऊपर पड़ता है और वहाँ से इंसान अच्छा रोज़गार और अच्छी इनकम कमाने लग जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है बच्चों में, बड़ों में, कि चिकन की प्रोडक्ट के ऊपर, फिर उसके बाद आता है मटन, फिर उसके बाद बीफ। हालांकि अगर देखा जाए तो जो सबसे अच्छा और सेहतमंद जो गोश्त है जिसकी हमारे जिस्म को जरूरत भी है वो है मछली। उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है और जिस तरीके से हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हमारी खुराक कैसे बेहतर हो सकती है, तो इस मछली की बढ़ोतरी के हवाले से, इसकी ग्रोथ के हवाले से मुख्तलिफ आइडियाज़ डिस्कस भी होते रहे और उनको अपनी जमा में पहनाया जाता रहा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक इस तरह के आउटलेट के ऊपर कि जहाँ पर आपको मुकम्मल 100% जो भी चीज़ पकी पकाई मिलेगी या आपको कच्ची मिलेगी वो फ़िश की, वो मछली की फॉर्म में होगी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम साहब जो कि इस आउटलेट को देख रहे हैं। सलीम भाई, आपको इस नाम का, इस यूनिक आइडिया का ख्याल कैसे आया और कैसे आप उसको कर रहे हैं? मुमताज़ भाई, ऐसा है कि फिश सबसे अच्छी ग़िज़ा है। मैं अक्सर ये अपने ग्रुप में लिया करता था कि दुनिया की सबसे ताकतवर ग़िज़ा, सबसे अच्छी ग़िज़ा फिश है, लेकिन पाकिस्तान में फिश ना खाने की बात कही जाती है। फिश फार्मिंग से वाबस्ता तकरीबन पिछले 6 साल से हूँ। अच्छा, मछली पालते हैं, सिर्फ 2 से 3 में मछली बिकती है। अपना इसका स्टार्ट होता है सीजन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कुछ हर्डल थी जिनको दूर करने की जरूरत थी ताकि मछली खाई जा सके। उन हर्डल के हवाले से मैं मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस करता रहा था पहले भी कि एक तो मछली बज़ाहिर सस्ती होती है, लेकिन जब गरीब आदमी लेने जाता है तो मछली पूरी खरीदनी पड़ती है। अब पूरी क्या होती है, 1.5 किलो की मछली है, मुकम्मल जब खरीदे 1000 रुपये तो पड़ जाएगी। और जिस तरह वो बेचने वाला पूछता है कि कितने दाने चाहिए आपको जी, तो वो बेसिकली दानों का हिसाब, उसका मीट नहीं मिलता। क्योंकि आप मुर्गी लेने जाते हैं, आप 100 रुपये मुर्गी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप मछली लेने जाएंगे आपको 100 रुपये नहीं मिलेगी। तो उसको साल करने का तरीका ये था कि उसका मीट लाया जाता। दूसरा, लोगों को मछली के काटने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बच्चे नहीं खा पाते, तो उसको बोनस कर दिया जाए। 2 बात होगी। तीसरा, मछली में स्मेल बहुत होती है। मर्दों को शौक है मछली खाने का, लेके गए शौक से घर के खवातीन इनकार करते हम नहीं होते, उसको सॉल्व करने की जरूरत थी कि उसको मछली को मतलब वॉश करके दिया जाए। तीसरा था कि मछली को खाया कैसे जाए, पकाया कैसे जाए। वो एक बड़ा मतलब सबसे जो मेजर जो प्रॉब्लम था पाकिस्तान में कि मछली तो फ्राई करके खाई जाती थी। अच्छा, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये आउटलेट अपने नॉस्टिक नहीं है, पाकिस्तान में सर पंजाब फिशरीज का ये प्रोजेक्ट है, सी फूड ट्वाइस अ वीक, ये स्लोगन है। ओके, हफ्ते में 2 दिन मछली खाने, तो दुनिया कहती है खानी चाहिए जरूरी। तो कैसे खानी चाहिए? एक तो वैरायटी वो तो ऑलरेडी चल रही थी, दूसरा इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ओके, जो हम इस मछली के जरिए जो नई आइटम बना सकते हैं जिनके अंदर मछली डाली जा सकती है और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, खाया जा सकता है। हफ्ते में 2 दिन मछली खानी ज़रूरी है। सारे एशिया में 90 पूरी दुनिया को 96% जो सी फूड है एशिया से जाता है, मतलब एशिया प्रोडक्शन करता है और दुनिया खाती है। अब हमारे मुल्क में मछली ना खाने की जो वजूहत थी उन्हें दूर करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पहली हट हमने क्या दूर की कि हम यहाँ पे हम मीट लेकर आए। आप चाहें तो 100 रुपये का, 200 का, 500 का, जितना चाहे मीट खरीद सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे फ़िश को वॉश करके देते हैं, मतलब उसकी जो स्मेल है वो निकाल के ख़त्म करके देते हैं। तीसरा, मछली को तैयार करके मैरिनेट करके देते हैं, मसाला लगा हुआ मछली तैयार है उसको दे दिया। और सबसे अहम बात, हमारे पास जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। हम फ़िश का कोफ्ता बना के देते हैं, फ़िश के चंक्स हैं, टिक्का, फ़िश बिस्किट है, इसके अलावा हमारे पास फ़िश चपली कबाब है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि अपना फिश का पास्ता भी है, बिस्किट भी है उसका, और बर्गर भी है, बर्गर पैटी है इसके अंदर, फ़िश रोल है, फ़िश समोसा, तकरीबन 30+ हमारे आइटम हैं जो कि फ़िश में तैयार किए हैं। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है? प्रोडक्ट तैयार की, हाफ कुक किया, फ्रोज़न कर दिया। अब उसे ले जाके आप घर में रख लें फ्रीज़र के अंदर, 6 माह तक वो चीज़ ख़राब नहीं होती।
जब जो चीज़ पकाने का मूड है फ्रीजर से निकालें और वो 10 मिनट में सालन तैयार। मेहमान आ गए, नगेट्स निकालें, 10 से 12 मिनट को फ्राई करें, नगेट्स तैयार। ठीक हो गया। टोटल सर ये कितनी वैरायटी है जो आप यहाँ पे कह रहे हैं? मेरा ख्याल है तकरीबन मैंने पढ़ा था शायद 15 के करीब है। नहीं, तकरीबन मेरा टोटल ऐड में फिश के अलावा तकरीबन 30 के करीब है। 30 के करीब है, जिसमें मैंने देखा कि फिश बिरयानी भी आपने इंट्रोड्यूस फिश बिरयानी भी है, फिश फ्राइड राइस भी है, फिश पास्ता भी है, फिश बर्गर भी है, और इसके अलावा अफगानी कढ़ाई है, पुरान कढ़ाई है, बहुत सारी है। बहुत सारी। अच्छा सलीम साहब, ये मुझे बताइएगा कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो इसके ऊपर टोटल आपकी कास्ट या इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर तो बिजनेस स्टार्ट किया है, रेनोवेशन वगैरह भी तकरीबन मेरा इसमें लग गया है 12-13 लाख। बाकी आगे अभी जो प्रोडक्शन के जो है माल वगैरह उसका तो खर्चे लगेगा, उसके तो कोई काउंट ही नहीं है ना। आर्डर के मुताबिक तो बिजनेस करना पड़ेगा जो वक्त के साथ साथ। वक्त के साथ साथ। अच्छा, एक और मैं आपकी चीज़ देख रहा था सलीम साहब कि आपने अब ये भी अनाउंस कर दिया है कि आप डोर टू डोर घर के ऊपर भी सप्लाई आपने शुरू कर दी है। वो भी आपका सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है। तो हमारे वो जो सुनने वाले नाज़रीन हैं ज़रा थोड़ा सा उसके मुतालिक भी इनको बताइएगा कि अगर कोई अपने घर से मंगवाना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि मेरी आउटलेट थोड़ी साइड पर है, क्योंकि पंजाब फिशरी का प्रोजेक्ट था, उसकी बिल्डिंग के अंदर ये बिल्डिंग तैयार की गई थी। तो सुई गैस रोड पर साइड पर बिल्डिंग है, यहाँ पे डायरेक्ट ग्राहक नहीं आ पा रहा था। तो उसके लिए मैंने ये शुरू किया कि ऑनलाइन फ्री सर्विस। करीब की जितनी कॉलोनीज हैं उनमें मेरा अपना लड़का जाता है, अशियार देता है, वहाँ से जो भी ऑर्डर लॉन्च होता है वहाँ से हम फ्री डिलीवरी देते हैं। दूर का अगर कोई ऑर्डर हो, जस्ट लाइक कि अपना चला मुमताज़बाग हो जाता है या अपने बोसन रोड हो जाता है, वहाँ शाहरुख आलम हो गया, वहाँ पे हम देते हैं इन ड्राइव के लिए। ओके। वहाँ से कस्टमर हमें पेमेंट करता है जात कैश इसी पैसा से या अकाउंट में, और हम उन्हें इन ड्राइव के जरिए भिजवा देते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये जदीद तरीन मार्केटिंग का भी एक ये निज़ाम है कि डोर के ऊपर घर के ऊपर इन चीज़ों को दिया जाए। अच्छा सर, दूसरा बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान भी हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या अगर वो करना चाह रहे हो, तो उस सिलसिले में सलीम साहब आप उनकी क्या फेवर करेंगे या क्या उन्हें गाइडलाइन? देखिए, इस प्रोजेक्ट का मकसद ये मछली को आम करना। क्योंकि सर एक छोटी सी आउटलेट है ना, हमारा आज मतलब जो विजन है वह पूरे पंजाब के हर शहर में, हर इलाके में इसकी मुख्तलिफ शाखें कायम की जाए। तो जो अपने तौर पे करना चाहता है मैं उसे माल देने को तैयार हूँ। जो मेरी प्रोडक्ट है, वेरी अभी प्रोडक्ट, वो मुझसे ले आगे बेचे, अपने अपना बीच में मार्जिन में कमीशन रखे। इसके अलावा क्या कहते हैं कि तैयार रेट में ये तो मेरे पास जो फ्रोजन है रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट मैंने तैयार कराई है। उन्हें कोई अगर फूड कॉर्नर के तर्ज पे सप्लाई करना चाहता है मुझसे लेकर सकता है। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने सलीम साहब ने बताया टूल्स। अच्छा, इसके अंदर ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केटिंग जिस तरह कहते हैं कि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है, सलीम साहब शहर के अंदर अपनी 10 मिनी फ्रेंचाइज बना दें। फ़र्ज़ किया कि अगर हम आते हैं कि जिस तरह यहाँ पे चेज़अप है या उसके अलावा यहाँ पे कोई और इस तरह की बड़ी आउटलेट हैं, फूड फेस्टिवल है या जो भी बड़ी शंग्रीला है या जो भी बड़ी है, हो सकता है कि सलीम साहब वहाँ पे एक फ्रीज़र के अंदर अपनी प्रोडक्ट रखवा दें, उनके साथ कुछ मार्जिन तय हो जाए और हमारे वो कस्टमर जो फ़िश को खाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर मिल जाए, या जब वो महाना अपनी ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो वहाँ से भी उनको ये हो जाए। तो ये भी उसके अंदर एक चीज़ हो सकती है। अच्छा सर, दूसरा पूछ रहा था कि आपने 30 के करीब जो वैराइटीज़ हैं वो आपने यहाँ पे तैयार की है। बेसिकली जो मकसद है वो है कि मछली का फ़रोग। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो इदारा है फिशरीज़ का हमारे पंजाब का या फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है या बाकी है, ये इदारे आपके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं और आपके साथ बहुत ताउन कर रहे हैं? ठीक है, फिशरी डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं करता, क्योंकि फार्मिंग जब मैं आया तो ये तमाम ये लोग ये कहते थे, लेकिन जब मैं इसके साथ अटैच हुआ हूँ बहुत कोऑपरेटिव है। जितने भी लोगों से मिला हूँ इंतहाई मतलब मुखलिस, इंतहा से ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले और अच्छे अखलाक के लोग हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हर किस्म की मदद करने को तैयार है। तमाम स्कूलों में हफ्ते में 2 दिन लेक्चर होता है जिसमें जाके फ़िश की अपना अफादियत को बयान किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में और ये कॉलेज में, ये गवर्नमेंट की तरफ से मतलब अब हिदायत है कि करना है। इसके अलावा उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। अपने डीजी साहब आए थे जो अपना अंसराबाद साहब, जो डॉक्टर सिकंदर साहब, उन्होंने कहा कि सलीम चाहे जो तुम कर सकते हो करो, हमारी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। बस मछली को घर घर पहुंचाओ तो हर किचन का हिस्सा बना दो, उसके लिए जो मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी हम करने को तैयार है। अच्छा सलीम साहब, मैंने ये सुना भी था, मेरे अक्सर ट्रेनिंग में भी हमने ये किया कि जैसे बांग्लादेश है हमारा, कि बांग्लादेश घरों के बाहर लोगों ने अपने पास
शीशे के इस तरह के बड़े बड़े जार रखे हों और उसके अंदर मछली उन्होंने रखी है, जब उनका दिल करता है वहाँ से निकालते हैं उसको करके वो करते हैं। कहने का मकसद है जो दूसरे ममालिक हैं वो इतना ज़्यादा, जिस तरह मैं थाईलैंड गया था, थाईलैंड के अंदर भी फिशरीज हमने की और वहाँ तो ये होता था कि प्लेट के अंदर पूरी पूरी फिश उन्होंने वो करके वो रखी होती थी। अब जब मैं आपकी वो प्रोडक्ट की वो देख रहा था तो उसके अंदर आपने भी ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें आपने लिखा होता कि फुल तलापिया, तो इससे मुतालिक भी थोड़ा सा। हाँ, इसे मैं ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेंचर रखा है लाइव फिश का, जिंदा मछली जो लोग खाना चाहते हैं, मतलब एक तो ना बल्कि स्पेशल में वो पैगाम देना चाहूँगा, हमारी वो है पूरा बिरादरी वाली का, वो लाइव फिश खाती है, मतलब ज़िबा करके खाते हैं। उनके लिए मेरे पास लाइव फिश मौजूद है, ये सामने देखिए पौंड लगा हुआ है, पौंड में मैंने मछली ला के रखी है, वहाँ से निकाल के इस एक्वेरियम में मछली डालता हूँ और वहाँ से कोई लाइव लेना चाहे तो अपनी मर्जी की मछली चूज करके वहाँ से बनवा के या जिंदा कर लेके जा सकते हैं। तो आपका ये मकसद है कि वो जो बोरा बरादरी है वो इस तरह की ये फिशरीज खाती है? वो मछली वो सिर्फ खाते हैं जिंदा मछली, अपने सामने इसको ज़िबा करके। ये जो मछली हम लोग खाते हैं मतलब जो बाहर से निकाल के डाल दी जाती है तड़प के मर जाती है, उसे आराम समझते हैं। तो उस बिरादरी को भी मैं मोबिलाइज कर सकता हूँ कि वहाँ पर उनको जिंदा मछली प्रोवाइड कर सकता हूँ उनके लिए। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश के शौकीन हैं उनके लिए मैंने वेंचर रखा है लाइव फिश का, दूसरा फ्रेश फिश का, तीसरा यहाँ पे ना मछली बनाने में गंदगी होती थी, एक गंदी सी रेडी होती है, उसके ऊपर जो लकड़ी की मुंडी होती है, सफाई का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर जब मछली कटिंग होती है ना तो वो सालों साल एक ही लकड़ी की मुंडी चली आ रही होती है, उस पर जरासीम का सेट है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। मैंने इसको ख़त्म किया है, आज भी ट्रे बनाई सामने बाहर पड़ी हुई है, उसमें हम बर्फ़ भरते हैं, बर्फ़ के अंदर मछली को दबा देते हैं ताकि मछली की जो फ्रेशनेस है वो शाम तक बरकरार रहे। दूसरा, और उसको अपने हाइजीनिक कटिंग बोर्ड के ऊपर कटिंग करके वॉशिंग करके साल्टिंग करके देते हैं। मतलब है कि क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी और आप बेहतर कर सकते हैं, आप उसको बेहतर करके आप उनको देते हैं, वो करते हैं। अच्छा, दूसरा सर ये पूछना था आपसे कि जिस तरह कहा जाता है कि हर काम हर बिजनेस को नफ़े की गर्ज और मकसद से किया जाता है कि हमें उससे अर्निंग क्या होगी और ये क्या होगा। तो अगर हम रेट्स के ऊपर आते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि यार इसके जो रेट्स है ना मछली के वो बड़े कम है, 250 या 300 या 350 रुपया किलो है। तो वो बेचने वाला सोचता है कि यार मैं कैसे मुनाफा अर्न करूँगा, मुझे बचत होगी या नहीं होगी। तो वो जो नए नौजवान या नए लोग जो इस काम में आना चाह रहे हैं इनको थोड़ा सा नफ़े के हवाले से तो आप बताइएगा कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कैसा है इसमें? अभी तक लोग अपनी मर्जी का ले रहे थे जी, 300 400 500 रुपये लेके और 900 तक भी बेच रहे थे फिश। इसमें 8% कमीशन देके मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मछली अपने पकड़ी जाती है फार्म से जी, वहाँ से आड़ती तक पहुँचती है, आड़ती इसके ऊपर 8% कमीशन लेता है। ओके, ठीक है, वो ऐड करने के बाद मछली पहुँचती है इसके पास, अपने रेडी वाले के पास या जो दुकानदार है, वो अपना प्रॉफिट पे कोई इसकी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी मर्जी से रेट तय नहीं है, रेट तय है। जिस तरह मुर्गी का डेली रेट निकलता है या अंडे का रेट निकलता है, हाँ, मछली का कुछ भी आता है। मछली कैसा? इवन ये होता है कि अभी एक जगह माल पड़ा हुआ है, देखिए 2 रेडियो का माल खत्म हो गया, तीसरा रेडियो वाला जिसका माल बचा हुआ है उसका रेट डबल कर वो रेट बढ़ा रहे। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने सिर्फ 100 रुपये मार्जिन रखा है। कोशिश की है कि इसका ना वो अपने की सेल बढ़ा दें जी। जो मेरा जो टारगेट है कि पूरा मुल्तान है, मुल्तान क्या कि हर घर में मछली 50 देता हूँ, मुझे 100 रुपये मिलता है तो मेरे लिए बहुत है, उनसे बल्कि ज़्यादा बन जाएगा जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेता है। बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह। तो उस हवाले से ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ थी जो हमारे बहुत सारे लोग हैं कि जो मछली का कारोबार है ना, इस बिजनेस को कहा जाता है रिस्क है। ये जिस तरीके से तालाब वगैरह इसके बनाए जाते हैं या केज फार्मिंग है या बाकी चीज़ें भी हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो फिर वो लोग इस रिस्क की वजह से बहुत कम साइड इस बिज़नेस की तरफ आते हैं कि यार हमें नुकसान ना हो जाए, कोई मतलब है सैलाब ना आ जाए, कोई बारिश इस तरह की ना हो जाए कि मछली बाहर निकल जाए, फिर उसके अलावा कुछ जहर का भी खर्चा होता है, कोई तालाब के अंदर न डाल दे। तो थोड़ा सा ना इस हवाले से भी हमारा ये बिजनेस ग्रो नहीं कर सका। इस हवाले से आप थोड़ी सी हमें गाइडलाइन दीजिए कि वो जो नए लोग जो कारोबार करना चाह रहे हैं फिश का, वो किस तरीके से इसको कंट्रोल भी करें, उसको मैनेज करें। देखिए, पुरानी बात है कि रिस्क फैक्टर इस वक्त एक ही है कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। जब मैंने फार्मिंग शुरू की थी 4 रुपये 52 पैसे का एक यूनिट था, इस वक्त 60+ है। जो बिल आता था 80-85 हज़ार का, वो 5-5, 6-7 लाख का आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसके अलावा कोई भी रिस्क नहीं है। मछली में आप जितना मज़े जहर डाल दें, मछली जहर से कभी नहीं बनती। अच्छा, इतने बड़े पाउंड होते हैं तो उसमें जहर कुछ नहीं करता। मछली को बीमारी जो खास पंजाब में जो प्रोडक्शन हो रही है इसकी लहू अमरा की और ये थैले की, उसमें बीमारी भी प्राय नाम है, ज़्यादा उसको लमिया लग जाता है, वो भी रिमूव हो जाता है।
बीमारी कोई नहीं है, मरने का खतरा कोई नहीं। हाँ, जो सैलाब वाले इलाके उनमें जरूर खतरा होता है कि सैलाब आ गया तो नुकसान हो जाएगा। वहाँ के लोगों को पता होता है कि यहाँ पे सैलाब आने का खतरा है, तो वो उसका सतर्क कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर 0 है। ओके। शुगर बहुत तरक्की कर गया है। पहले कह सकते थे कि लोग डरते थे, अब तो बाकायदा बिजनेस बन चुका है। एक मुरब्बे फार्मिंग अगर बंदा सही कर ले, 1 करोड़ में तकरीबन एक मुरब्बे की फार्मिंग जो है वो कंप्लीट होती है, और उसमें अपनी मतलब मेहनत के मुताबिक रोजी मिल जाती है लोगों को। बिल्कुल सही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, ये आपने जिस तरीके से बताया भी इसमें नुकसान के चांसेस भी बहुत कम हैं, और अब वक्त आने के साथ साथ इसमें भी जिद्दत आती जा रही है और वो बेहतरी होती जा रही है, तो फिर क्या वजह है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 3 या 4 वैरायटी ही है मछली की, लेकिन अगर ओवरऑल हम दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारी वैरायटी है मछली की। तो वो जो एक जिस तरह हम फर्ज किया कि हम ठंडे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर दरियाओं के किनारे ट्राउट फिश वहाँ पे अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो ये जो मजीद वैरायटीज इसके अंदर बढ़ सकती है या आ सकती है, क्या उसके लिए भी कोई मेहनत या कोशिश? पालने के हवाले से गवर्नमेंट काम कर रही है। जिस तरह पिंगाशियत को नई एक स्पीशी लेके आएंगे, इसी तरह तलाबियों को भी लाया गया, उसके बाद तो गवर्नमेंट काम कर रही है। जिस स्पीशी की यहाँ पे ब्रीडिंग करा ली गई उससे हो जाती है, लेकिन मछली की वैरायटी का जहाँ तक लाने का ताल्लुक है वो लाई जाएगी मैरीन से। अब वहाँ से नहीं, वो मैंने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा आपको फोटो नज़र आ रहे हैं तकरीबन 37 के करीब हैं, तो ये तमाम जो अपना वैरायटी है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं लेके आया था कुछ पम्फर्ट लेके आया था, डांगरी लेके आया था, इसमें टुना लेके आया था, लेकिन अभी इसका घाक नहीं है, मुल्तान में लोग यूज तो नहीं है। ओके। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का तो यहाँ पे अपना रुझान है, बट डायरेक्ट मछली का नहीं है। वो मैंने अभी ये किया कि चंद वैरायटी नहीं रखी हुई है, 5-7 के करीब है मेरे पास, और बाकी मैंने ऑन डिमांड रखा हुआ है। कोई भी वैरायटी आप माही मंगवाना चाहते हैं, आप पम्फर्ट मंगवाना चाहते हैं, आप टुना मंगवाना चाहते हैं, तो रेड सिलेबर मंगवाना चाहते हैं, तो आप मुझे आर्डर करें, विद इन 2 डेज अवेल करके देते हैं। अच्छा, एक दूसरा ये होता है कि शादी ब्याह के मौका पर और एक बच्चों को जब खिलाना होता है तो हम लोगों की कोशिश होती है, अगर हम होटल में गए या किस जगह, तो हम ज़्यादा प्रेफर फिंगर फिश को करते हैं। तो क्या फिंगर फिश के ऊपर भी कोई काम हो रहा है, उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है और उसकी सप्लाईज और उसके वजह से? रोहू की फिंगर फिश है, अपना मैरीन फिंगर फिश भी है, वो एरिस फिश के नाम से फिश आती है, बोनलेस, उसके फिंगर तैयार करते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि ये पिंगाशियत, उसके फिंगर तैयार कराया, तिलापिया का भी फिंगर तैयार कराया हमने। तो फिंगर क्यों पसंद किया जाता है, तो फिंगर के साथ साथ हमने उसके जो बाकी जो नगर तैयार कराया वो भी इसी उसके कढ़ाई होता है, मतलब उसको डायरेक्ट आप खा सकते हैं। फिंगर फिश के हवाले से एक और चीज़ मैं जो लाना चाह रहा हूँ ना, मैं यहाँ मैंने मंगवाया कराची से मीट। ओके, ठीक है, बोनलेस है, कांटा नहीं है। उसे आप मेरे पास वैरायटी है, कोई अपने घर में भी देखिए, हर होती है ना कि शौकीन होते हैं पकाने के बनाने के। जो मेरी बहनें, जो मेरी माएँ खुद बनाना चाहती हैं, उन्हें मैं बोनलेस फिश दूंगा, वो उसमें कोई भी वैरायटी तैयार कर सकते हैं। बड़ा उससे पकोड़े भी बन सकते हैं, वो वेजिटेबल में भी यूज हो सकती है, वो मतलब बाकी अगर कोई उसमें आपने चीजें हो सकती हैं, कोफ्ते भी बना सकते हैं, नगर भी बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, कढ़ाई बना सकते हैं, तमाम चीज़ें बन सकते हैं, बहुत सस्ती। देखिए मैं सिर्फ बोनलेस फिश बगैर कांटे के 1200 रुपये किलो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तकरीबन ये इसके चिकन के बराबर आ गई। अगर बोनलेस चिकन भी लेंगे वो ये तकरीबन वो भी यही उसमें, क्योंकि 750 रुपये किलो वैसे रेट चल रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी सलीम साहब। ये कुछ ऐसी मालूमात थी, कुछ चीज़ें थी जो हमने ये सोचा कि हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों तक मालूमात को पहुँचाएँ। बहुत सारी अच्छी बातें और अच्छी हदायत या अच्छी बातों के मतलब किसी को गाइड करना, ये भी एक नेकी है। तो उसी मकसद से हमने भी ये कहा कि फ़िश की अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए, उसके फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए और उसकी दस्तयाबी के हवाले से जो भी अच्छी बातें या चीज़ें हम आपको बता सकें वो हमने बताई हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर सलीम साहब आपका। सलीम साहब इस फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुराने भी हैं, और ये मैंने ये इनकी बातों से और टीचर में डिस्कस हुई है उसके बारे से मैंने यही देखा कि सलीम साहब को इस चीज़ का शौक़ है। जब कोई भी आपका शौक़ हो और आप उस शौक़ की तकमील के लिए कोई भी काम करें, वो आपका पैशन बन जाता है, और जब किसी चीज़ को पैशन के तौर पे किया जाता है तो वो फिर उसके अंदर जो आपका टारगेट और मकसद होता है आप उसको ज़रूर अचीव करते हैं। तो हम भी इंशाल्लाह इसी मकसद के साथ, इसी जज्बे के साथ और इसी शौक़ के साथ कि हम इस मछली की प्रोडक्ट को एक एक घर में पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो।